हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 42 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा, हमने लास्ट वर्कशीट में कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ा है। तो आज हमें यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि हम प्रैक्टिस करके बेटा पता लगा सकें कि हमें ये यूनिट समझ में आई है या नहीं आई। तो चलिए सबसे पहले करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो सदस्यों के आणविक सूत्र में क्या अंतर होता है। तो बेटा सबको पता है CH2। सेकंड, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। बेटा इथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे ये है हमारे इथेन का स्ट्रक्चर। कितने आबंध है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हम सी ऑप्शन पर टिक लगाने वाले। बेटा कितने सहसंयोजी आबंध हैं हमारे पास, 7। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n। तो बेटा CnH2n किसका सूत्र होता है, एल्कीन का। अल्कीन का पहला जो हमारा मेंबर है वो होता है 2 कार्बन, तो दूसरा मेंबर क्या होगा बेटा, 3 कार्बन। यानी हमें n की जगह पर इस फॉर्मूले में क्या रखना है, 3। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, C3H2 इंटू 3। आंसर क्या आ गया बेटा, C3H6। तो हम किस पे टिक लगाने वाले हैं, डी पर। हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, डैश और डैश कार्बन के दो अपरूप हैं। तो बेटा कार्बन के दो अपरूप, हमने अब अपरूप के बारे में पढ़ा था, तो आज हम यहाँ पर दो अपरूप लिखने वाले हैं, हीरा ग्रेफाइट। डैश और डैश कार्बन यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। तो बेटा आवश्यक घटक कौन से होते हैं, हमारे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किससे बनता है बच्चे, कार्बन से। और दूसरा तत्व क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व श्रृंखलन दर्शाता है। तो बेटा कौन सा तत्व है, कार्बन। क्यों दर्शाता है श्रृंखलन, क्योंकि ये सभी यौगिकों के साथ सहसंयोजी आबंध आसानी से बनाकर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। तो बेटा जब कार्बन से हीरा निकालना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए हमें काफ़ी उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता है। ब्यूटेन संतृप्त है या असंतृप्त, तो आप नाम देखेंगे, एन यानी एल्केन है। और अल्केन में कैसे आबंध होते हैं बेटा, एकल आबंध। एकल आबंध क्या होता है हमारा, संतृप्त, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या, तो हम ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर बनाएं बेटा, 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में। कितने कार्बन होते हैं, 4। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एल्काइन और एल्कीन के सूत्र बताइए। तो बेटा एल्काइन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। किसका सूत्र है बच्चों, ये एल्काइन का। ठीक है। सेकंड है अल्कीन का सूत्र बताइए। तो अल्कीन का सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n। किसका सूत्र है ये आपका, एल्कीन का। 9th क्वेश्चन भी हो चुका है। 10th देखिए, बेंजीन की संरचना बनाइए। तो बेटा बेंजीन जो है उसकी संरचना बनाएंगे। वन टू थ्री 4 5 6, 6 कार्बन हो गए बेटा। ये अलग अलग आबंध होते हैं, द्विआबंध, एकल, द्विआबंध, एकल, द्विआबंध, एकल। ठीक है बेटा, ये हमारे बेंजीन का स्ट्रक्चर है। साथ में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। ये हमारा क्या बन चुका है, बेंजीन। कितने कार्बन हो गए हैं, 6। तो आपने ये बेंजीन की संरचना बनानी है। ये आपका 10th क्वेश्चन का आंसर है। ओके बेटा, चलिए अब हम इसके करते हैं लघु प्रश्न।
फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। आप परिभाषा लिखेंगे, साथ में उन्होंने पूछे इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो बेटा आप उदाहरण आराम से दे सकते हैं। CH4 मीथेन किससे बने बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन से। C2H6 इथेन, ये भी किससे बना बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो आप हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है। सेकंड देखेंगे बेटा, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो बेटा कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, कार्बन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। तो बेटा वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है बच्चे, मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लघु क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ये आपके आंसर्स हैं बेटा। यहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के भी आंसर्स दिखा दिए हैं और यहाँ पर आपके अब लघु उत्तरीय आंसर्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक, और उसके उदाहरण भी मैंने दिए हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेकंड है हमारा, कार्बन जो है वो उत्कृष्ट गैसों का विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो बेटा वो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है जिससे कि आबंध बनते हैं और वह एक उत्कृष्ट गैस की विन्यास को प्राप्त कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सहसंयोजी यौगिक जो हैं वो विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। बेटा सहसंयोजी यौगिक ना तो आयंस में टूटते हैं और ना ही जल में घुलते हैं, और हम ये जानते हैं कि जब भी कोई यौगिक जल में घुलकर आयंस में टूट जाता है तो ही वो चालक बनता है बेटा, इसलिए ये क्या है, विद्युत के कुचालक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, समजातीय श्रेणी क्या है, इसके उदाहरण दीजिए और बताइए भौतिक और रासायनिक गुण कैसे पता चलेंगे। तो बेटा समजातीय श्रेणी, सम मतलब समान, तो समजातीय श्रेणी क्या कहती है हमें, कि समान प्रकार्यात्मक समूह के कारण ही इन्हें समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर सबके पीछे समान प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है OH। ठीक है, इनके रासायनिक सूत्र, तो ये सूत्र हमने लिख दिए। भौतिक गुण कौन बताता है बेटा, हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा, और इनके रासायनिक गुण कौन बताता है बेटा, इनका प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन तक सब क्लियर होगा बेटा, और सभी के आंसर्स भी आप अच्छे से नोट कर रहे होंगे साथ साथ, ताकि आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव आंसर्स हैं और ये लघु आंसर्स हैं। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ आंसर की तरफ। ओके, तो चलिए अब हम इसका फिफ्थ आंसर करते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, समजातीय श्रेणी की विशेषताएं बताएं। तो बेटा समजातीय श्रेणी की क्या क्या विशेषता है। फर्स्ट, इसके जितने भी सदस्य होते हैं सभी में CH2 का अंतर होगा। सेकंड, इन सभी का एक ही सामान्य सूत्र होता है। थर्ड, सभी का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है बच्चों, समान होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कार्बन जो है वो एक विशिष्ट यौगिक क्यों है, सबसे अलग क्यों है कार्बन। तो बेटा नंबर 1 हम बताएंगे, श्रृंखलन। कार्बन क्या करता है, कई सारे यौगिकों के साथ आबंध बनाकर श्रृंखलाएं बनाता है। सेकंड है बेटा चतुर संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। थर्ड बेटा इसका साइज, कार्बन का आकार बहुत ही छोटा होता है। तो ये आपका आंसर रहेगा बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन का। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन में बेटा आपको 3 यौगिक दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये तीनों यौगिकों को बढ़ते क्रम में लगाइए। अब क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बेटा क्वथनांक और गलनांक कैसे बढ़ता है, जब उनका द्रव्यमान बढ़ता है। द्रव्यमान मतलब उनमें परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। तो आप देखिए परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, C5H10 में, तो इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। C4H8 का इससे कम, C3H6 का सबसे कम।
रीज़न पूछे बेटा सेकंड पार्ट में, आखिर गलनांक और क्वथनांक क्यों बढ़ रहे हैं, तो आपने रीज़न देना है क्योंकि इनका क्या बढ़ रहा है, आणविक द्रव्यमान। थर्ड पार्ट है बेटा, इनके नाम बताइए। प्रोपीन 4 कार्बन है तो ब्यूटीन 5 है तो पेंटीन। छठा क्वेश्चन है बेटा, कार्बन को सर्वतोमुखी क्यों कहा जाता है, तो हम इसकी 2 गुण बताएंगे जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर की वर्कशीट में, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता। तो बेटा श्रृंखलन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको पहले भी कि कार्बन जो है वो एकल, द्वि और त्रिआबंध बना सकता है, किसी के साथ भी वो सरल श्रृंखला भी बना सकता है और शाखा के रूप में भी। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा इसकी चतुर संयोजकता। कार्बन इलेक्ट्रॉनों की 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसकी 4 संयोजकता है, ये 4 की साझेदारी कर सकता है। किस किस के साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। ठीक है बेटा, तो ये आपका लघु क्वेश्चन का 8th आंसर है। तो चलिए अब हम इसके दीर्घ क्वेश्चन करते हैं बेटा। दीर्घ क्वेश्चन में फर्स्ट है, सह संयोजी आबंध किसे कहते हैं, फुलरीन क्या है और यह सबसे अलग कैसे है। तो बेटा सह संयोजी आबंध किसे कहते हैं, जो भी आबंध इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बनेंगे, जैसे कि कार्बन बनाता है, तो वो कैसे आबंध होते हैं बेटा, सह संयोजी। कार्बन किस किस के साथ सह संयोजी आबंध बना सकता है बच्चों, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर और आयोडीन के साथ। सेकंड पार्ट, फुलरीन क्या है, तो बेटा फुलरीन कार्बन का ही एक अपरूप है। थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा, उन्होंने क्या पूछा है, फुलरीन सबसे अलग कैसे है। तो बेटा फुलरीन जो है उसकी रचना एक फुटबॉल के जैसी होती है, आपकी वर्कशीट में भी आई हुई है पीछे और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है ये कार्बन के अपरूप में। ग्रेफाइट का जो रचना है, संरचना, वो षटफल की है, 6 फलक होते हैं बेटा। और जो हीरा सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है, सबसे ज़्यादा हार्ड, कठोर है, उसकी रचना कैसी होती है, दृढ़ त्रिआयामी। दृढ़ मतलब कठोर, त्रिआयामी यानी इसके 3 फलक आपस में जुड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो फुलरीन, ग्रेफाइट और हीरे में आपको पता चल गया क्या कॉमन डिफरेंस है। ये हमारा थर्ड पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें कुछ यौगिक दिए हैं, हमें उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना बनानी है। पहला है H2S, तो यहाँ पर H2S की रचना मैंने आपको बनाकर दिखाई है बेटा। हाइड्रोजन जो है उसकी संयोजकता 1 है और सल्फर जो है उसकी संयोजकता कितनी है, 6। ठीक है बेटा, और इनके पास कितने हैं, 1 तो ये आपस में साझेदारी करेंगे जिससे कि क्या बन जाएगा, सल्फर का अष्टक पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन का भी आबंध बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी रचना हो गई है H2S की। यहाँ तक आपको क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। सेकंड वाले पॉइंट की हम अब करते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में F2, तो F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिख रही है आपको। नेक्स्ट इज H2O, जहाँ पर ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो उसने दोनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। नेक्स्ट है बेटा CO2, CO2 में कार्बन की 4 संयोजकता है, ऑक्सीजन की 6। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बेटा और कार्बन को 4, तो ये आपस में साझेदारी की है इन्होंने। लास्ट है हमारा मीथेन, तो बेटा मीथेन में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन अपनी चतुर संयोजकता को किससे सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, चारों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना अष्टक पूरा कर रहा है। तो बेटा आशा करती हूँ कि ये लास्ट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है सभी क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से लेकर के हमारे दीर्घ क्वेश्चन तक, तो बेटा आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वर्कशीट का सल्यूशन इजीली आपको मिल सके। थैंक यू बेटा, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।